विषय का पाठ नंबर 14 जल। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जल कहाँ से आता है, जल के स्रोत क्या क्या है, स्रोत या साधन या कहाँ से आता है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। जल के उपयोग क्या क्या है? जल के स्रोत मतलब जल कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो कहाँ कहाँ कोई बताए? यस नहीं, हैंड रेज नहीं, सिर्फ मैं जिससे बोलूँ वही बच्चा। हाँ बेटा बताओ। नदी, शाबाश। देखिए नदी में पाया जाता है, उसके बाद हाँ भाई बताए। समुद्र, वाह शाबाश। और भाई समुद्र और कुआं, शाबाश। और अगर जो बच्चे नहीं भी जानते हैं वो समझ ले, हाथ खड़ा ना करे, मैंने नहीं बोला। नदी, समुद्र, तालाब, शाबाश। उसके बाद ट्यूबवेल गांव में होते हैं, आपको पता होगा। ट्यूबवेल, नल और नल को हैंडपंप भी कहते हैं। नल को हैंडपंप भी कहते हैं। फिर बोले झरना भी है। मैंने झरना नहीं लिखा, सागर, समुद्र लिखा है, सागर भी है, महासागर भी है। एक चीज और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, देखें। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। कितने परसेंट? 71%। इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं कि लगभग इतने परसेंट हमारे पृथ्वी पर जल है, लेकिन पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पीने लायक सिर्फ 2.5% है। ऐसे मान लीजिए, हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5%। ये हमने ज्यादा बड़ा खींच दिया है, इसको ऐसे मान लीजिए। ये 2.5% है जो केवल पीने लायक है। बाकी का ये जल पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसको समुद्री जल, जो कि बहुत ही खारा नमक होता है, खारा जल होता है, जो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आपके अब रह गए, इधर आ जाइए। नदी, कुआं, तालाब, ट्यूबवेल, नल और हैंडपंप, इसमें केवल और केवल 2.5% जल ही हमको पीने लायक मिल पाता है। और बाकी का जितने भी बचा वो सभी समुद्र में, सागर में, महासागर में होता है, जो हमारे पीने के काम में नहीं आता। उसे नमक बनाते हैं। आपने नमक बनाना लेसन नंबर 5 के क्रियाकलाप में पढ़ा होगा। वाष्पन में पढ़ा होगा कि नमक कैसे बनता है। भाई ये तो क्लियर हो गया आपका, ये सभी जल के स्रोत क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है कि जल कहाँ से आता है। तो आपके सामने है, नदी से आता है, तालाब से आता है, समुद्र से आता है, कुआं से आता है, ट्यूबवेल से आता है, हैंडपंप से आता है और नल से, नल तो लिखा है मैंने।
आ रहा है समझ में? ये कौन है, ध्यान दीजिए आपका। आगे आइए। अब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि जल के उपयोग क्या क्या है। जल के उपयोग तो आपको पता होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना जल के पूरा हो जाए। बिना जल के पूरा हो जाए ऐसा कोई भी काम नहीं है। हाँ, जल के उपयोग मैंने लिखा है, बताएं। शाबाश, एक वन बाय वन। नंबर 1, खाना पकाने में, खाना पकाने में। ये आवाज कौन कर रहे हैं भाई? मैंने हाथ खड़ा करने को बोला है, नहीं बोला ना? फिर क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? फिर कपड़े धोने में। शाबाश। नंबर 2, कपड़े धोने में, कपड़े